दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। शिक्षा सेवा चयन आयोग की आने वाली नई भर्ती जिसमें कि लगभग 24,000 पदों की एक बड़ी भर्ती होने जा रही है, जिसमें टीजीटी पीजीटी के लगभग 16,000 से अधिक पद होने की संभावना है। आयोग इस बड़ी भर्ती से अपनी चयन प्रक्रिया में बदलाव करके नई नियमावली से विज्ञापन जारी करेगा। इस बड़ी भर्ती को लेकर जहां प्रतियोगी छात्रों में उत्साह है, तो वहीं टीजीटी के कला और साथ ही अन्य विषयों के प्रतियोगी छात्र नई नियमावली लागू होने से इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। 11 जून से 15 जून तक टीजीटी पीजीटी की पुरानी नियमावली लागू करने को लेकर प्राविधिक कला के छात्रों ने धरना स्थल यानी पत्थर गिरजाघर पर युवा मंच के बैनर तले धरना दिया था, जहां आयोग के उच्च अधिकारी पहुंचकर आश्वासन दिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा यह कहकर और अब ज्ञापन लेकर छात्रों की मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा यह कहकर उन्होंने धरना समाप्त करवाया और धरना समाप्त भी हो गया। युवा मंच के अनिल सिंह का कहना है कि अगर आयोग 21 जून तक छात्रों की मांग को नहीं मानता है या पुरानी नियमावली पर विज्ञापन जारी नहीं करता है, तो 22 जून से फिर से पत्थर गिरजाघर पर बड़ा आंदोलन होगा। निश्चित रूप से प्राविधिक कला के छात्रों की बड़ी संख्या को देखते हुए और जो छात्र 4 साल से एक बड़ी भर्ती की उम्मीद में दिन रात एक करके कला विषय की तैयारी कर रहे हों और अचानक आयोग कहे कि अब नई भर्ती नए नियमों से होगी, बिना कला से बीए बीएड के छात्र शामिल नहीं होंगे, तो यह न सिर्फ प्रतियोगी छात्रों का मनोबल तोड़ना है बल्कि उन परिवारों की उम्मीदों और सपनों पर पानी फेरना है। प्राविधिक कला के छात्रों की सिर्फ इतनी मांग है कि इस भर्ती को पुरानी नियमावली से करा लिया जाए। अगली वैकेंसी को नई नियमावली से कराए आयोग तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से बीएफए के छात्र भी हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया है, वे भी इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। तो पुरानी नियमावली से अगर आयोग परीक्षा कराता है तो सभी को समान अवसर मिलेगा और ये होना चाहिए। अगली खबर है कि यूपी के परिषदी शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परिषदी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी पास किए हुए पढ़ा रहे 1,86,000 शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अगस्त 2028 तक टीईटी पास करना जरूरी है। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026-28 का परिणाम मंगलवार को उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जारी किया। इसमें अलीगढ़ की वंदना सिंह को 400 में से 359 अंक प्राप्त हुआ और उन्होंने पहला स्थान हासिल किया। टॉप 10 में 6 लड़कियां और 4 लड़के शामिल हैं। प्रवेश के लिए काउंसलिंग 1 जुलाई से शुरू होगी। नीट परीक्षा को लेकर एक खबर है कि नीट पुनर्परीक्षा में धांधली या पेपर लीक की संभावना को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा है कि यह कदम नकल गिरोहों से निपटने के लिए उठाया गया है। एनटीए की सिफारिशों पर कार्रवाई करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भारत में टेलीग्राम मंच तक पहुंच को एक निर्धारित और सीमित अवधि के लिए प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है। यह प्रतिबंध 22 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। नीट की पुनर्परीक्षा 21 जून को होनी है। एनटीए ने कहा कि एक अलग निर्देश के तहत टेलीग्राम को भारत में पहले से पोस्ट संदेशों में संपादन की सुविधा 30 जून 2026 तक निर्धारित अवधि के लिए बंद करनी होगी।